पक्का घर, कच्चा घर, पक्का घर, कच्चा घर। आज बात करेंगे सामान्य परिवार क्या होता है, संस्थागत परिवार क्या होता है और बेघर परिवार क्या होता है। क्या बेघर परिवार का मकान की सूचीकरण होगा, ये जानेंगे। सभी को जोहार, नमस्ते। देखिए, जनगणना का पहला चरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना। मकानों का सूचीकरण, मकानों की गणना किया जाएगा। ठीक है, तो मकान को कैसे हम पहचानेंगे कि यह कच्चा मकान है, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, गैर आवासीय है, कच्चा मकान है, आवासीय है, पक्का मकान है, गैर आवासीय है, पक्का मकान है, आवासीय है। ठीक है, इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, ये जानकारी हम देने वाले हैं। इसके अलावे है ना, परिवारों के बारे में जानेंगे कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि ये सामान्य परिवार है, ये संस्थागत परिवार है, ये बेघर परिवार है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इसी पर रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा से हम कोशिश करेंगे समझाने का, है ना। आइए देखिए, पहला है सामान्य परिवार। क्या है? सामान्य परिवार। क्या है? सामान्य परिवार। ठीक है, सामान्य परिवार किसे कहते हैं। दूसरा है संस्थागत परिवार। क्या है? संस्थागत परिवार। और तीसरा है बेघर परिवार। क्या है? बेघर परिवार। देखिए, यहां मकानों की गणना की बात है, तो मकानों की गणना जिसका मकान है उसी का ना होगा। तो बेघर है बेचारा, इसका तो कोई अपना घर ही नहीं है, तो क्या इसके मकान की गणना होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका घर ही नहीं है। इसका गणना कब होगा? दूसरे चरण की जनगणना में, है ना। दूसरे चरण में क्या होगा? जनगणना होगा। अभी मकान की गणना हो रही है, दूसरे चरण में जनगणना, तो जनगणना में इसकी गिनती होगी। ठीक है, क्या है? नजरी नक्शा में भवन को कैसे हम इंगित करेंगे, नजरी नक्शा में भवन को हम कैसे जानेंगे। समझिए, ये स्क्वायर में रहेगा, ये आपको स्क्वायर देना है ना, स्क्वायर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यह पक्का भवन है। क्या है? पक्का भवन है, पक्का, एकदम पक्का। जैसे मान ढलाई का घर है ना, ढलाई का घर हो तो उसको बोलेंगे पक्का घर। अभी तो घर है क्योंकि लोग इसमें रह रहे हैं ना, ये कच्चा घर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मान लीजिए ऊपर खपरेल का घर है, ये यहाँ पर है खपरेल, है खपरेल, तो क्या कहलाएगा? कच्चा के पक्का, कच्चा घर। ठीक है, तो इस तरह से घरों का ये प्रकार है, श्रेणी है ना। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। ऐसा रहेगा तो ये पक्का घर का निशान बता रहा है, पक्का घर है, चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय हो। मतलब ये जो घर है ना, वो आवासीय का पहचान है। आवासीय मतलब इसमें आदमी रहता है, इसमें परिवार रहते हैं। ठीक है, ये भवन का इंगित कर रहा है, पक्का भवन का इंगित कर रहा है। इस तरह से रहेगा, यानी तो ऐसा आपको कब देना पड़ेगा? जब जो बिल्डिंग है, घर है, वह पक्का भवन है लेकिन यह गैर आवासीय है। यह है गैर आवासीय, मतलब लोग उसमें नहीं रहते हैं, पर्पस अलग अलग है। ठीक है, तो ये गैर आवासीय कहलाएगा। ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल क्या कहलाएगा? गैर आवासीय। आपको ऐसा आपको दिखाना है गैर आवासीय में। पूर्णतः गैर आवासीय मतलब पूर्ण रूप से उसमें आदमी नहीं रहता है, और थोड़ा बहुत कभी कभी रहता है, तो अंशतः आवासीय और पूर्णतः आवासीय। इस तरह से ये क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज जो है वह किसका सिंबल है? कच्चा भवन का। किसका सिंबल है? कच्चा भवन का, चाहे वह पूर्णतः आवासीय हो या अंशतः आवासीय हो। ठीक है, इसमें लोग रहते हैं या थोड़ा कम रहते हैं। ठीक है, और इसको देखिए, ये है कच्चा घर। ये क्या है? कच्चा घर का जो पूर्णतः गैर आवासीय हो, मतलब कच्चा घर है लेकिन लोग रहते नहीं है, इसमें लोग नहीं रहते। तो इस तरह से आपको सिंबल देना है, इस तरह से चित्र बनाना है, नजर नक्शा में ये सब दिखाना है। समझ रहे हैं? पक्का घर, कच्चा घर, पक्का घर आवासीय, कच्चा घर आवासीय, पक्का घर आवासीय, कच्चा घर आवासीय। देखिए, पक्का घर, कच्चा घर, पक्का घर, कच्चा घर, पक्का घर गैर आवासीय, कच्चा घर गैर आवासीय, पक्का घर गैर आवासीय, कच्चा घर गैर आवासीय। जनगणना में परिवारों की गिनती इस प्रकार होगी। जनगणना में परिवारों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है सामान्य परिवार। क्या है? सामान्य परिवार। सामान्य परिवार किसको बोलते हैं? सामान्य परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं
और एक ही रसोई से बना खाना खाते हैं, है ना। एक साथ रह रहे हैं और एक ही रसोई घर का बना खाना खा रहे हैं। उसमें कौन कौन हो सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली भी होता है, दादा दादी, है ना, भाई बहन, चचेरा भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची एक साथ रह रहे हैं और एक ही घर का एक ही रसोई का खाना बना हुआ खा रहे हैं, तो वे कहलाएंगे सामान्य परिवार। क्या कहलाएंगे? सामान्य परिवार। ठीक है, ये आसान है समझना। मतलब जिसके घर में एक ही चूल्हा जलता है ना, एक ही चूल्हा से बना हुआ खाना खाते हैं, तो वे सामान्य परिवार कहलाएंगे, चाहे वह परिवार छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, अब देखिए संस्थागत परिवार किसे कहते हैं? संस्थागत परिवार, संस्थागत मतलब संस्था से जुड़ा हुआ, है ना। किसी संस्था में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले या संबंधित, है ना, या संबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहा जाता है। देखिए कह रहा है किसी संस्था समझिए, संस्था, कोई भी संस्था में यहाँ पर हो सकता है जैसे मेस चलता है, हॉस्टल चलता है, जेल हो गया, वृद्धा आश्रम हो गया, है ना, और बहुत तरह का इसमें उदाहरण हो सकता है। तो ये प्रकार क्या है? संस्था है। तो जहाँ मेस चलता है वहाँ खाना बनता है, हॉस्टल चलता है वहाँ खाना बनता है, जेल है वहाँ खाना बनता है, वृद्धा आश्रम है तो वहाँ भी खाना बनता है। ठीक है, और एक ही जगह पर खाना बनता है और एक ही जगह का बना हुआ खाना लोग खाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? यहाँ कह रहा है किसी संस्था में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले। एक संस्था में कोई रह रहे हैं और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वाले या संबंधित, या समझिए, या संबंधित क्या होता है? या संबंधित मतलब जो व्यक्ति मेरे साथ में है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह संबंधित है मतलब वो भी वहां पर आया है, हम भी वहां पर गए हैं, उसके और हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उसको बोलेंगे यह संबंधित। मतलब वो भी कहीं से आया, हम भी कहीं से गए, वहां पर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जब उनका काम पूरा हो जाएगा चले जाएंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा चले जाएंगे, तो इसीलिए कहा गया यह संबंधित। समझे? तो यह संबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहा जाता है। ठीक है, और सामान्य परिवार में क्या होता है? भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, तो वे सब हमारे संबंधी हुए, है ना। ये समझ गए? जैसे मेस, हॉस्टल, जेल, वृद्धाश्रय आदि किसी भवन में, देखिए आदि किसी भवन में संस्थागत परिवार रहता हो। संस्थागत परिवार यहाँ पर समझ गए? ठीक है, तो यदि किसी भवन में संस्थागत परिवार रहता हो, वार्डन, चपरासी और मालिक के परिवार भी अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हो, ठीक है, अलग अलग खाना बनाते हैं, तो प्रत्येक परिवार को एक अलग परिवार माना जाएगा। देखिए कोई संस्था है, ठीक है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं वे लोग क्या कहलाएंगे? संस्थागत परिवार। क्या कहलाएंगे? संस्थागत परिवार। तो मान लीजिए कि कोई संस्थागत परिवार के अंतर्गत वार्डन, चपरासी, है ना, माली, ये सब अपने परिवारों के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, और सभी लोग अपना अलग अलग खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, अलग अलग रसोई में उनका खाना पकता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है अलग अलग खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार को एक अलग परिवार माना जाएगा। तो प्रत्येक परिवार को क्या माना जाएगा? एक अलग परिवार माना जाएगा। अलग परिवार के रूप में इनकी गिनती होगी। बेघर परिवार, इसके बारे में पहले ही बताएं। बेघर परिवार किसको बोलते हैं? बेघर, जिनका घर ना हो, जिनका घर नहीं है, तो वे लोग कहाँ रहते हैं? समझिए, जिनका घर नहीं है वे लोग कहाँ रहते हैं? जहां पर आपका, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाईओवर है तो उसके नीचे रह रहा है, कोई मंडप है तो वहां रह रहा है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म में रह रहा है, ठीक है, पुल, चौड़ा वाला पुल है वहां रह रहा है, किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। तो बेघर परिवार जिनका अपना घर नहीं होता है, जो खुले में, सड़क किनारे, फुटपाथों पर सोते हैं, फ्लाईओवरों में रहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में रहते हैं, इन्हें मकान सूचीकरण में शामिल नहीं किया जाएगा। जब इनका घर ही नहीं है, मकान ही नहीं है, तो इनका सूचीकरण कहाँ से होगा? नहीं होगा। इन्हें दूसरे चरण में क्या होगी? जनसंख्या की गिनती होगी, है ना।
इन्हें दूसरे चरण गणना के समय सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार के बारे में जाने। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। सभी को जोहार। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।